आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड ईयर यानी कि बीए फिफ्थ पंचम सेमेस्टर हिंदी के देश के नए सिलेबस के बारे में। कहने का मतलब ये है, जो भी हमारे, अब देखिए, अभी तक आप बीए द्वितीय वर्ष में थे और आपने अभी तक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे थे। कुछ छात्र अभी दे रहे हैं, एक आध दो सब्जेक्ट रह गए हैं और कुछ यूनिवर्सिटियों में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो आपने हिंदी का जो सिलेबस था, ठीक है, उसमें आपने हिंदी अनुवाद का पेपर दिया। ठीक है, ठीक है। अब आप इसमें पास हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग बीए तृतीय वर्ष में, ठीक है, जब पास हो जाएंगे तो अब आप बीए तृतीय वर्ष में जाएंगे और फिर आपको पंचम सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी। ठीक है, तो पंचम सेमेस्टर जो है उसका जो प्रश्न पत्र का नाम है वो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पेपर। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, बीए तृतीय वर्ष में जब आप बीए पंचम यानी फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको पर सब्जेक्ट की 2 पेपर देने होंगे। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी के आप लोगों को 2 पेपर देने होंगे, हिंदी फर्स्ट पेपर, हिंदी सेकेंड पेपर। अभी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया, द्वितीय सेमेस्टर दिया, तृतीय सेमेस्टर दिया, चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं दी हैं, ठीक है, बीए की, उसमें आपने पर सब्जेक्ट की एक ही पेपर दिया है। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली में, यही तो आपने बी तो द्वितीय वर्ष में थे आपने और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे थे, बीए चतुर्थ सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर की, तो आपने हिंदी अनुवाद का एक ही पेपर तो दिया है ना। लेकिन अब 2023 से और 24 का जो आपका सेशन होने वाला है, जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो आपको तृतीय वर्ष में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पर सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बी तृतीय वर्ष लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर पंचम सेमेस्टर, यहाँ पर भी पंचम सेमेस्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना फर्स्ट पेपर, और सेकेंड पेपर होगा हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न पत्र यानी हिंदी के 2 पेपर देने होंगे आपको। ठीक है, पंचम सेमेस्टर में। इसी तरह जब आप बीए थर्ड ईयर के यानी कि बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर में जाएंगे तो प्रति सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी में आपको 2-2 मतलब कि पर सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर। ये मामला आप समझ लीजिए। ये थर्ड ईयर में नया सिस्टम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये लागू किया गया था। ठीक है, तो आपको आने वाले वीडियो में हम आपको फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों की तैयारी कराएंगे। ठीक है, और इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझाने के लिए इस प्रकार का कुछ डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये डिग्री कोर्स है, सभी को मालूम है, बीए थर्ड ईयर, ठीक है, यानी कि बीए तृतीय वर्ष, सेमेस्टर फिफ्थ यानी कि पंचम सेमेस्टर। ठीक है, अब आप जो फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके, अब इसकी परीक्षा देंगे, यानी कि अब भाई आपने चौथे सेमेस्टर की दी तो आप पाँचवें सेमेस्टर की परीक्षा आप देंगे। ठीक है, तो ये हिंदी का पेपर है और जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है, यानी पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ठीक है, और कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे ये सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिखा है कि इस पाठ्यक्रम के अध्ययन में विद्यार्थी यानी छात्र जो छात्राएं हैं साहित्य शास्त्र एवं आलोचना के अर्थ, क्या अर्थ होता है, इसके महत्व और उनके विषय क्षेत्र से परिचित हो सकेंगे तथा वे हिंदी आलोचना के रूप में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आधुनिक विकास के विविध रूपों और दिशाओं का साक्षात्कार कर सकेंगे। ये सारी आपको ये पढ़ना होगा हिंदी आलोचना, ठीक है, के क्षेत्र में, यानी साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना में। ये आपका फर्स्ट पेपर है। ठीक है, हिंदी का फर्स्ट पेपर है। ओके, और आपको उसी तरह रहेगा, जितने नंबर का पूर्णांक होता है उतने नंबर का पूर्णांक रहेगा। ठीक है, 75 का रहता है और 25 नंबर आपको इधर उधर से जो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं उसके आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर यानी कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके 4 यूनिट डिवाइड होते हैं, यानी 8 यूनिट में पूरा का पूरा प्रश्न पत्र डिवाइड होता है। इन्हीं 8 यूनिटों से में से जो है प्रश्न आते हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट यहाँ पर है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आपको ये पढ़ना होगा काव्य प्रयोजन के बारे में, काव्य लक्षण के बारे में, काव्य हेतु, काव्य का स्वरूप, काव्य की आत्मा, इनसे जुड़े प्रश्न आएंगे। ठीक है, और दूसरा आपका यूनिट हो गया यहाँ पर अलंकार सिद्धांत, रीत सिद्धांत, रस सिद्धांत, ओके, और उसके बाद ध्वनि सिद्धांत, ठीक है, और वक्रयुक्त सिद्धांत, अचित्त सिद्धांत, ये आपका सेकेंड यूनिट हो गया। इसी तरह आपका थर्ड यूनिट यहाँ पर है काव्य रूप, काव्य गुण, शब्द शक्ति, काव्य दोष,
उसके बाद आपका चौथा यूनिट हो गया नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में आपको भारतीय नाट्यशास्त्र का सामान्य परिचय पढ़ना होगा, वृत्त के बारे में, अभिनय के बारे में, रूपक के बारे में, कथा के बारे में, नेता तथा नायक के बारे में, नायिका के बारे में, रंगमंची विशेषताएं के बारे में, इन सब से जुड़े प्रश्न आएंगे। ठीक है। और पाँचवें जो आपका पाँचवा यूनिट है उसमें अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, ठीक है, कोलरिज कल्पना और फैंटेसी, ठीक है, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, रिचर्डसन का संप्रेषण सिद्धांत, ठीक है, ये पढ़ेंगे आप लोग। उसके बाद आपका जो छठवां यूनिट है उसमें आप लोग हिंदी आलोचना का इतिहास तथा ठीक है सैद्धांतिकी पढ़ेंगे, इसमें हिंदी आलोचना का विकास होगा। उसके बाद इसी तरह आप लोग पूरा देख पा रहे होंगे। इसी तरह छठे सातवें यूनिट में आपको नई समीक्षा के बारे में पढ़ना होगा। सातवें यूनिट में रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल प्रेमचंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, रामविलास है, नामवर सिंह है, मुक्तिबोध, ये जो सब कवि हैं इनसे जुड़े जो लेसन हैं, जो पाठ हैं, उनके नाम यहाँ पर आगे आपको प्रस्तुत हैं, तो इनसे जुड़े प्रश्न आएंगे। ठीक है, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ये तो एक कवि हैं, तो इनसे जुड़े एक दो क्वेश्चन बनेंगे, और इनकी रचना है जिसका नाम है काव्य में लोकमंगल, तो इससे जुड़े भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के जितने भी यहाँ पर लेखक दिए गए हैं, कवि दिए गए हैं, उनसे जुड़े क्वेश्चन आएंगे, और इनके जो पाठ हैं उनसे जुड़े क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, 8 नंबर यूनिट में। तो ये पूरा का पूरा जो 8 यूनिट है, इन्हीं पे आप लोगों को जो 8 यूनिट है इन्हीं पे क्वेश्चन छाँट के आप सभी का प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। तो इन्हीं 8 जो यूनिट है इन्हीं में से आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका 2023 है और जो आपका 24 है, ये इसी का पूरा सिलेबस है, यही आपकी परीक्षा में आएगा। और जरा सा भी आपको कन्फ्यूजन होगी, जरा सा भी समस्या होगी सिलेबस समझने में या क्वेश्चन समझने में, या फिर आपको कुछ भी डाउट होगा, तो बेशक बेझिझक आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले ग्रुप ज्वाइन होइए, ग्रुप से आप पर्सनल मैसेज करिएगा, हम आपको पूरा हर तरीके से सिलेबस सेंड कर देंगे और पूरी अच्छे तरह से आपको समझाएंगे कि आपका पेपर किसका होगा। उसके बाद आपको हम ये भी बताएंगे कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपको कैसे तैयारी करना है ये आपको हम बताएंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस। ठीक है, उसके बाद हम हिंदी के सेकेंड पेपर की ओर बढ़ते हैं। इसमें सेकेंड पेपर भी हम आपको कवर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ पर देखा फर्स्ट पेपर, अब यहाँ पर BA थर्ड ईयर है और पंचम सेमेस्टर है, देखिए सेम है ना वैसे ही, और लेकिन यहाँ पर आपका जो पेपर है उसका नाम बदला है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड पेपर है तो सेकेंड पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। ठीक है, तो इससे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। तो जान लेते हैं यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट हैं, आउटलाइंस हैं। हिंदी की राष्ट्रीय काव्य चेतना से जुड़े कवियों की रचनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति अनुराग जागृता करना है। ठीक है, इसलिए इस पेपर को कराया जाता है, और इस पेपर को कराने का मतलब ये है कि इसके बारे में जो छात्र हैं वो जाने। ठीक है, तो इसमें भी सेम 8 यूनिट से ही जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए यहाँ पर यूनिट है और इसी तरह 1 2 पूरे यूनिट है। ठीक है, तो पहले यूनिट में आपको वीर गाथा काल का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना होगा। उसमें चंद्र बरदाई की जो रचना पृथ्वीराज दासों के रेवा तट समय के अंश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जागनिक ठीक है आल्हा कांड के बारे में पढ़ना है। ओके, उसके बाद सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है भक्ति एवं रीतिकाल का राष्ट्रीय काव्य, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और इसी में भूषण जी के बारे में पढ़ना होगा आपको। ठीक है, और तीसरा नंबर यूनिट है इसमें भारतेंदु एवं द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्य के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र आएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय आएंगे, मैथिली शरण गुप्त आएंगे। ये सब प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाकार हैं, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे ना। और उसके बाद आपका जो चौथा यूनिट है, चौथे यूनिट में आपको क्या दिखेगा, छायावाद युगीन, यानी छायावाद युग के जो कवि हैं जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनसे जुड़ा क्वेश्चन मिलेगा। उनकी जो कृति है उससे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी जी से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। इनकी जो रचना है जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा और जवानी। ठीक है, ओके, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पाँचवा यूनिट आ जाएगा। पाँचवा यूनिट में छाया व राष्ट्रीय कवि से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि बालकृष्ण शर्मा जिससे जुड़े, रामधारी सिंह दिनकर से जुड़े और उनकी रचना से जुड़े, श्यामलाल गुप्त जिससे जुड़े। ओके, उसके बाद आपका छठा यूनिट आ जाएगा। इसमें समकालीन राष्ट्रीय प्रथम चरण का है। ठीक है, तो इसमें श्याम नारायण जी आएंगे, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी आएंगे, गोपाल प्रसाद व्यास जी आएंगे।
उसके बाद अगला सेमेस्टर आ जाएगा जिसमें समकालीन राष्ट्रीय काव्य द्वितीय चरण में है, जिसमें सोहनलाल द्विवेदी जी हैं और इनकी जो रचना है जिसका नाम है मातृभूमि, इससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी से डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि आप सभी को मालूम है कि इससे पहले जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जिससे जुड़ा क्वेश्चन देखिए आ गया। ये अभी रिसेंटली में जो इस समय करंटली में जो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, इससे पहले जो थे, ठीक है, वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। इनसे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक आधा। ठीक है। और उसके बाद अगले यूनिट में हिंदी फिल्मी गीतों में राष्ट्रीय काव्य से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप लोगों के समझते यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओके यूनिट से जुड़े क्वेश्चन। तो ये पूरे के पूरे यूनिट हैं 8 और इनसे जुड़े क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। पूरा का पूरा जो पेपर है सेकेंड पेपर वो इन्हीं 8 यूनिटों से जुड़कर बनेगा। ठीक है। और एक एक यूनिट के जो क्वेश्चन हैं, जो सिलेबस से हम आपको पूरा कवर कराएंगे। तो ये रहा BA 5th सेमेस्टर हिंदी का सेकेंड पेपर का सिलेबस। तो इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जरा सा भी डाइट होगी, जरा सा भी कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा, तो बेशक आप लोग बेझिझक हमसे पूछिए, हम उसका पूरा रिप्लाई देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का सेमेस्टर बेकार जाए। शुरू से आप लोग अच्छे से सेमेस्टर की तैयारी करेंगे तो रिजल्ट आप लोगों का बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। ठीक है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कराएं और महासंग्राम वीडियो बनाएं और रिवीजन क्लास कराएं और आपको फाइनल अच्छे आप लोग नंबर लेकर आएँ, ताकि आप लोग टॉप करें और आगे अपनी लाइफ में और प्रगति करते रहें। तो बेशक आप लोग का कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट हैं उनका पूरा का पूरा सिलेबस 2023 का जो है 23-24 का जो सेशन है इसका हम डिस्कस करेंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे और पूरी आपकी तैयारी कराएंगे। कोई क्वेश्चन तो पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।